Word power is world power. The biggest force in the world was to keep one's word, be it a judge, president, or anyone else, including myself. Everyone has to walk the talk. Word power is world power. Keeping one's word is the greatest strength in the world. अब इसको हिंदी में पढ़ता हूँ। शब्द की ताकत ही दुनिया की ताकत है। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति यही है कि दिया हुआ वचन निभाया जाए, चाहे जज हो, राष्ट्रपति हो या कोई भी व्यक्ति। खुद मैं भी उसमें शामिल हूँ। हर किसी को अपनी कही हुई बात पर चलना पड़ता है। शब्द की ताकत ही दुनिया की ताकत है। वचन निभाना दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। ये शब्द हैं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के चाणक्य। मगर उनके इस पोस्ट ने कांग्रेस हाईकमान की नींद उड़ा दी है। डीके शिव कुमार अपने इस पोस्ट के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान से एक अपील कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीएम पद के लिए डीके शिव कुमार सबसे पोटेंशियल कैंडिडेट थे। कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन का क्रेडिट भी उन्हीं को गया था, मगर सीएम बनाया गया सिद्धारमैया को। तब से हर रोज यही कयास लगाए जा रहे थे कि बतौर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं। तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद डीके शिव कुमार ने सीएम बनने की इच्छा जाहिर कर दी है। हालांकि सार्वजनिक रूप से खुलकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन इसके लिए अपना प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है। डीके शिव कुमार का पोस्ट कहीं ना कहीं ये बताता है कि 2023 में कांग्रेस हाईकमान ने उनसे 2.5 साल सीएम की कुर्सी बांटने की शर्त रखी थी, और जब डीके शिव कुमार का समय आ गया तो ये वादा नहीं निभाया जा रहा है। क्या कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था? अगर ऐसा था तो क्या सिद्धारमैया अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं? और अगर नहीं तो क्या डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए दूसरे विकल्पों पर भी गौर करेंगे? तो आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं खबरगांव। 10 मई 2023 को जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस को बड़ी बहुमत मिली। 224 सीटों वाले राज्य में 223 सीटों पर लड़कर कांग्रेस को 135 सीटें आई। जुलाई 2019 में जिस तरह से भाजपा ने कांग्रेस के 13 विधायकों को तोड़कर राज्य में सरकार बनाई थी और सेंटर के बैकअप के बाद लगातार मजबूत दिख रही थी, कांग्रेस की यह जीत निश्चित रूप से एक बड़ी जीत थी। इस जीत के बाद कांग्रेस का एक चेहरा स्टेट के बाहर भी काफी चर्चित हुआ। लोगों ने उसे कांग्रेस का चाणक्य माना और नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे फेवरेट चेहरा नाम था डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार ही कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट थे और पार्टी के लिए योजना बनाने से लेकर रिसोर्स मोबिलाइजेशन में वही हमेशा फ्रंट पर दिखे। इसलिए जीत का बड़ा क्रेडिट या कहें तो पूरा क्रेडिट उन्हीं को गया। मगर कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर भरोसा जताया। एक बड़ा कारण यह भी कि सिद्धारमैया का कद बहुत बड़ा है और पुराने नेता उनके फेवर में ज्यादा थे। ये बिल्कुल वही कहानी है जैसा हम राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच देखते हैं, जो मध्य प्रदेश में हमने कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच देखा। पार्टी के बड़े नेताओं का झुकाव सिद्धारमैया की तरफ देख कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका नाम आगे बढ़ाया और वो मुख्यमंत्री चुने गए। डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम से ही संतोष करना पड़ा। डीके शिव कुमार के समर्थकों का हमेशा यह दावा रहा कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को 2.5 साल बांटने की बात हुई थी। हालांकि कांग्रेस या फिर डीके शिव कुमार ने आधिकारिक रूप से स्पष्ट शब्दों में यह कभी नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट करके वो जिस तरह से हिंट्स दे रहे हैं उससे यह स्पष्ट समझ आ रहा है कि वो उसी ओर इंगित कर रहे हैं। सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। डीके शिव कुमार अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल काफी हद तक उनके हाथों में ही है। इसलिए 2.5 सालों बाद कांग्रेस के सामने फिर से वही समस्या खड़ी हो गई है। डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दिल्ली पर नजर बनाए हुए हैं। उनको समर्थन देने वाले विधायक भी उनके लिए जोर लगा रहे हैं। अब तो हाईकमान ने भी उन्हें समन किया है, लेकिन सार्वजनिक रूप से अभी भी डीके शिव कुमार लीडरशिप क्राइसिस को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि कैबिनेट रिशफल को लेकर ये मीटिंग्स चल रही हैं और सारे विधायक चाहते हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। सीएम पद को लेकर खींचतान पर वो डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस के इस पॉलिटिकल टेंशन पर भाजपा बस दूर से ही मजे ले रही है। डीके शिव कुमार के वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर वाले पोस्ट को कोट करते हुए बीजेपी कर्नाटक ने लिखा कि डीके शिव कुमार जी शायद आप सिद्धारमैया को टैग करना भूल गए हैं। हालांकि डीके शिव कुमार ने खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताते हुए कहा कि भाजपा और जेडीएस को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारे 140 विधायक उनके अपने हैं और पार्टी उनका हित देख रही है। मगर मजे लेने से कौन रोक सकता है? तो इस बार भाजपा दूर से ही डीके शिव कुमार के साथ हमदर्दी जता रही है।
क्या पता सही समय आने पर किसी और तरह से भी जता सकती है। खैर, डीके शिव कुमार ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं जताई है। ये कहने की बजाय कि मेजॉरिटी उनके साथ है, वो ये कह रहे हैं कि सारे 140 विधायक उनके अपने हैं। चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं तो जाहिर तौर पर वो सारे विधायकों को अपना ही बताएंगे, चाहे उन्हें सबका समर्थन हासिल हो या ना हो। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ग्रुप है और वो है कांग्रेस का ग्रुप। No confusion. No one should demand anything. No demand is anything. There is no any groups. What you are portraying, there is only group, the Congress group. Our group is 140 MLAs. जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या पार्टी की ओर से उन्हें 2.5 साल का कोई वादा किया गया था, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। Because the question is about whether there was a promise that was made to you that you would be made the chief minister after 2.5 years, sir. If you can clear the air, sir, whether it was a promise. I don't want to speak anything in media. Whatever is there, we in the four walls, we will discuss party issues. I will not discuss any political issues in the media. I think there is no other discussion, only to keep the party, our flag high. Sir, will you be the chief minister again, sir? The question remains same because your large group of MLAs are seeking that. They want to see you as a CM. No one want. They all want Congress party to come to power. But they want you to see as a CM, sir. There is a huge demand by MLAs. Thank you. सिद्धारमैया से जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की है। हालांकि विवादों को बढ़ता देख हाईकमान हरकत में आया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज बेंगलुरु में थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मौजूदगी में दोनों पक्षों को बैठाकर इस पर चर्चा करते हुए वो रास्ता निकालेंगे। ये देखिए, मैं इन सबको बुला के चर्चा करता हूँ। उस चर्चे में राहुल गांधी भी रहेंगे और हमारे दूसरे मेंबर्स भी रहेंगे, सीएम भी रहेंगे और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो इन सबको बुला के चर्चा करने के बाद निर्णय होगा। वहीं सिद्धारमैया के बेटे और एमएलसी यतींद्र सिद्धारमैया ने स्पष्ट तौर पर मना किया कि उनके पिता मुख्यमंत्री पद से स्टेप डाउन होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कर्नाटक पर यह चर्चा क्यों हो रही है। मुझे ऐसे किसी शेयर डील की जानकारी नहीं है। मेरे पिता ही पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। भले ही सार्वजनिक रूप से कोई इसे स्वीकार करता हुआ नजर ना आए, लेकिन सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में से किसी एक को तो निराशा हाथ लगनी ही है। सिद्धारमैया ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अगले 2.5 सालों के लिए कुर्सी डीके शिव कुमार के हाथों में जाए। चूंकि वो ऑलरेडी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अगले चुनाव में बतौर मुख्यमंत्री उनकी वापसी लगभग असंभव हो जाएगी। ऐसे में सिद्धारमैया बाकी विकल्पों पर भी बात कर सकते हैं, वैसे विकल्प जिसमें पावर टशल पर विराम लगाने के लिए अपने किसी विश्वस्त को मुख्यमंत्री बनवाना, या फिर इस शर्त पर आना कि डीके शिव कुमार को छोड़कर दूसरा कोई भी मुख्यमंत्री बने तो उन्हें समस्या नहीं होगी। ऐसे में डीके शिव कुमार भी अपनी तरफ से किसी को पुश कर सकते हैं। ऐसे में एक नाम जिस पर पार्टी विचार कर सकती है वो है गृह मंत्री जी परमेश्वर। वो भी एक मजबूत और प्रभावी नेता हैं। उन्होंने पहले भी खुलकर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताते हुए कहा है कि वो हमेशा से मुख्यमंत्री के रेस में रहे हैं, लेकिन इन्हें सिद्धारमैया का विश्वस्त माना जाता है। मगर इन सब विकल्पों पर तो बात तब होगी जब डीके शिव कुमार इस नेगोशिएशन पर जाएंगे। फिलहाल तो डीके शिव कुमार के समर्थक उन्हीं वादों की बात कर रहे हैं जिसमें उन्हें 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही थी। अगर दोनों ही मुख्यमंत्री पद के लिए अड़ जाते हैं तो क्या वही होगा जो हमने मध्य प्रदेश में देखा, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी तोड़ दी, भले उन्हें इसके बदले सीएम का पद ना मिला हो। कर्नाटक कांग्रेस के 2 सबसे बड़े पावर सेंटर के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट पर सबसे ज्यादा भाजपा हाईकमान की नजर होगी। जब तक एक बार इस पर कांग्रेस हाईकमान का फाइनल डिसीजन ना आ जाए, तब तक यह भी साफ नहीं हो पाएगा कि रिबेल ग्रुप को भाजपा की तरफ से क्या ऑफर किया जाता है। क्या उस ऑफर में मुख्यमंत्री का भी पद हो सकता है? क्या निराशा की स्थिति में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार इस पर भी विचार कर सकते हैं? क्या वो मुख्यमंत्री पद के बगैर भी बागी रूप अख्तियार कर सकते हैं? कांग्रेस के बड़े बड़े लॉयलिस्ट पूर्व में ऐसा कर चुके हैं, चाहे वो हिमंता बिश्व शर्मा हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इस संभावना से इनकार तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। भाजपा को अपनी सरकार बनाने के लिए लगभग 60 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, और ये लगभग उतने ही नंबर हैं जितने की मौजूदा समय में कुल मिलाकर भाजपा के पास हैं।
अगर वो समर्थन देने को राजी होते हैं तो डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया को पार्टी से इतने ही विधायक तोड़ने होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। डीके शिव कुमार को बस इस चीज का एज है कि पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल उनके पास है, लेकिन ये सब बस संभावनाएं हैं। डीके शिव कुमार सार्वजनिक रूप से यही कह रहे हैं कि व्यक्तिगत हितों के आगे पार्टी का हित ज्यादा महत्वपूर्ण है। मगर फिलहाल सबकी नजर इसी पर है और ताजा हालात को देखते हुए ये तो जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस हाईकमान के पास एक बड़ा पॉलिटिकल टेंशन सामने है, जिसका नतीजा कर्नाटक के भीतर ऑपरेशन लोटस 2.0 के लिए भी रास्ता खोल सकता है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था हमारे साथी आनंद ने। आप देख रहे थे खबरगांव। नमस्कार।